जैन साथियों, चलिए आज बात कर लेते हैं साधारण ब्याज पे, सिंपल इंटरेस्ट। ये दोस्तों पूरा बेसिक से लेकर के चलते हैं आपको और A to Z यानी हार्ड से हार्ड लेवल का क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो पहले बेसिक जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए आज पहले बेसिक पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल इंटरेस्ट का यानी साधारण ब्याज का एक ही फॉर्मूला दर्शाया जाता है दोस्तों। क्या? SI बराबर होता है सिंपल SI यानी सिंपल आइस इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है क्या? PRT और बटा 100, यही फॉर्मूला होता है PRT बटा 100। अब यहाँ पे समझेंगे कि शॉर्ट फॉर्म लिख दिए PRT। कहने का मतलब क्या हुआ है कि साधारण SI बराबर होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं क्या? साधारण ब्याज। अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। R का मतलब क्या होता है? दर यानी रेट यानी दर। ये दोस्तों लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और क्या है? T है। तो T बड़ा लिखे छोटा लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। T है, T मतलब होता है क्या दोस्तों? समय, टाइम यानी समय, इसको बोल सकते हैं टाइम। और क्या है आपके पास? कुछ और बचा हुआ नहीं है। एक और होता है क्या? A मतलब होता है मिश्र धन दोस्तों। चलिए तो ये हमारा क्या था? फॉर्मूला था। ऐसा बराबर क्या होता है? PRT। अब यहाँ से आप समझेंगे कि फॉर्मूला तो हमारा हो गया क्या? SI बराबर P, और एक और छूट गया आपका क्या? मेन पॉइंट छूट गया P यानी प्रिंसिपल जिसको बोल सकते हैं, यानी क्या होता है दोस्तों? मूलधन। जो आप अब यहाँ पे समझेंगे पारस्परिक मतलब क्या होता है, किसको कहते हैं मूलधन, किसको कहते हैं समय, किसको कहते हैं दर। तो जब कोई व्यक्ति ये कुछ भी हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति किसी से धन कर्जा के रूप में लेता है, जिस मूल जितना रुपया उस किसी से जब लेता है वो कर्ज के रूप में, वही क्या कहलाता है? तो मूलधन कहलाता है। जैसे मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपये लिया, तो 5,000 रुपये लिया, वो क्या हो गया? उसका मूलधन। तो जब कोई व्यक्ति किसी से कर्ज के रूप में जो रुपया लेता है वही क्या कहलाता है? मूलधन। मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या होता है दोस्तों? तो मूलधन आप लिए, उसमें जो ब्याज बढ़ गया और टोटल दोनों को, मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दिए तो बन जाता है क्या? मिश्रधन। तो कंप्लीट हो गया होगा। समय आप कितने समय के लिए लेते हैं? 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 2 महीना के लिए, वो होता है समय। दर, तो आप किसी रुपया को कितने रुपया कर्ज के रूप में लिए हैं तो कितना रेट के रूप यानी कौन हिसाब से आप लिए, किस दर से लिए हैं, वही होता है दर। जैसे 2%, कहने का मतलब 2% क्या कि 100 रुपया में कितना? तो 2 रुपया। चलिए उसी पर से क्या होगा? ऐसे क्या हो गया? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों कि जो आप रुपया लिए उस कितने समय के लिए और किस दर से लिए, उससे जो निकल के आता है वही क्या आता है? साधारण ब्याज। मतलब जो मूलधन में जो बढ़ जाता है वही क्या आता है? साधारण ब्याज। उसे SI द्वारा सूचित करते हैं। तो हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गया। क्या पढ़ लिया फॉर्मूला दोस्तों? SI बराबर क्या? तो PRT और बटा 100। बड़ा राइटिंग लिखे छोटा लिखे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हैं मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यानी क्या कर दिया गया? तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है। तो इसे यहाँ से आप चाहें तो सिर्फ इससे आप क्या निकाल सकते हैं? सिर्फ दर नहीं निकाल सकते हैं, टोटल चीज निकाल सकते हैं। इसी में टोटल छुपा हुआ है। बताएं दोस्तों कि बेसिक है, ये बेसिक के साथ चल रहे हैं। पूरा A to Z यानी हार्ड से हार्ड लेवल का क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ से 30 से चीज गुना करेंगे, आपका क्या हो गया? तो PRT और इधर हो जाएगा SI गुने क्या? तो 100 हो जाएगा। अब SI गुने 100 हो गया। यहाँ से अगर हम P निकालते हैं तो क्या हो गया? SI गुने 100 और बटा RT। अगर यहाँ से R निकालेंगे दोस्तों तो SI गुने क्या हो गया? 100। अब देखिए R निकाले तो क्या हो जाएगा? बटा में PT हो जाएगा, PT। अगर हम यहाँ से T निकालते हैं तो SI गुने क्या होगा? 100 और बटा क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर T निकाले हैं तो PR, P गुने R। तो यहाँ से हमारा P भी निकल गया, R भी निकल गया, T भी निकल गया और SI भी निकल गया। मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या पढ़े कि मूलधन में आप क्या कीजिएगा कि ब्याज को जोड़ दीजिएगा, तो वही क्या बन जाता है? मिश्रधन बन जाता है ना। सिंपल, टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। तो ये था दोस्तों, इसका फॉर्मूला था बेसिक। ये फॉर्मूला यहाँ तक के कंप्लीट हो गया। और एक फॉर्मूला याद रखेंगे, जैसे SI बराबर क्या होता है? तो RT प्रतिशत। SI बराबर क्या होता है? RT। इससे ब्याज निकालना वेरी सिंपल होता है, RT प्रतिशत, है ना। तो देखिए इस पे क्वेश्चन को कवर करते हैं, कैसे क्वेश्चन बनता है, स्टेप किस सिंपल स्टेप का कैसे क्वेश्चन आएगा। तो चलिए इस पे थोड़ा एक आध दो क्वेश्चन को अभी टाइप पढ़ रहे दोस्तों। सिंपल लेवल का क्वेश्चन कर लेते हैं। माना कि
मनोज, कोई भी व्यक्ति लिख सकता है, मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपया कर्ज 2 वर्ष के लिए 10% की दर से लेता है, तो उसे कितना रुपया चुकाना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन किस हिसाब से लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे समझेंगे क्या बोला है कि माना कि यह डेट लिखे ना कि मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपये कर्ज के रूप में लिया। 5,000 रुपये लिया यानी क्या लिया, तो मूलधन हो गया। हमारा मूलधन कितना हो गया दोस्तों, मूलधन लिखे या तो पी लिखे 5,000 रुपया। चलिए फिर दिया हुआ कि 2 वर्ष, 2 वर्ष यानी वर्ष समय दिया हुआ हमारा, टी बराबर क्या चला तो 2 वर्ष। फिर है 10%, रेट है, दर है यानी रेट 10%, दर से लेता है तो कितने रुपए चुकाना पड़ेगा, मतलब उसको ब्याज चाहिए, कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा उसको, यानी कितना देना पड़ेगा। चलिए वाट, तो ये सब क्या पढ़ चुके हैं कि PRT/100, PRT/100 कहने का मतलब कि P का मान क्या हो गया, तो 5,000 हो गया। R का मान क्या हो गया दोस्तों, तो R का जो मान है, R का मान 10 और T का मान क्या है तो 2 और बटा 100। देखिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 50 × 10 की जगह 500 और 500 × 2 की जगह तो क्या आ जाएगा 1000। तो कितना हो जाएगा उसका ब्याज, तो 1,000 रुपये क्या करना पड़ेगा, 5,000 के बदले 1,000 चुकाना पड़ेगा। अगर टोटल देना क्या है कि टोटल लास्ट में कितना देना पड़ेगा, तो टोटल 5,000 रुपये मूलधन था, 1,000 ब्याज आ गया, टोटल कितना देना पड़ेगा तो 6,000 रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना चुकाना पड़ेगा उसके लिए, 5,000 रुपये के लिए तो 1,000 रुपये चुकाना पड़ेगा। एक सिंपल ट्रिक पढ़े दोस्तों क्या कि ए सब क्या होता है तो RT%, ये ना पढ़े थे सिंपल। तो देखिए RT% कहने का मतलब कैसे बनता है ये इसमें, तो RT, R का मान क्या हमारा दिया 10, T का मान क्या दिया 2, तो 10 गुना प्रतिशत, 10 गुना क्या हो गया तो 20%। अब जो हमारे ये 20% आया, कहने का मतलब परसेंटेज ही है ये, लेकिन प्रतिशत में है क्या कि 20%, ये हमारा परसेंटेज में परसेंटेज आ गया। तो कितना का है वो 20%, तो अगर हम सिंपल रुपये में निकालना चाहते हैं भैया दोस्तों, तो कितना का 20% तो आगे 20% लग रहा है भैया, तो कितना का लग रहा है, तो कितना हमारा मूलधन था 5,000 रुपया, तो 5,000 का 20%, देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब 5 × 10 और 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से 2 0, आपको 1,000 रुपया होना गया। तो ये वेरी सिंपल तरीका होता है, आप इस स्टेप से कोई क्वेश्चन को भी निकाल सकते हैं।